अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर यूके हेयर योर फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला एमसीक्यू है स्टूडेंट, टू गेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर, टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 मीटर एंड 8 मीटर शुड बी कंबाइंड। रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू 10 मीटर, वेक्टर ए इक्वल्स टू 6 मीटर, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इक्वल्स टू 8 मीटर। अब इसका रिजल्टेंट हमें गिवन है तो कोसाइन लॉ हम लगाएंगे। कोसाइन लॉ होता है आपके पास स्टूडेंट्स आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आर की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे 10 जो कि डेटा में गिवन है, इक्वल टू ए की जगह आप 6 का स्क्वायर कर दें प्लस बी की वैल्यू गिवन है 8 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह अगेन 6 देन बी की जगह अगेन 8, ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी एंड देन अगेन कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा आ जाएगा, जो कि आपने एंगल फाइंड आउट करना है। अब स्क्वायर रूट आपने खत्म करना है तो दोनों तरफ आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। 10 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, पहले इसको वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये 100 हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 12, 8 96, कॉस थीटा की जगह अगेन कॉस थीटा आ गया। अब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 10 का स्क्वायर स्टूडेंट हो जाएगा 100, राइट साइड से आपका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 100 प्लस 96 कॉस थीटा। अब इसमें स्टूडेंट 10 का स्क्वायर 100 और ये प्लस का 100 राइट साइड वाला यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 100 0 इक्वल टू 96 कॉस थीटा। अब 96 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड 96 अगेन वो क्या हो जाएगा 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा आपने निकालना है, तो कॉस प्लस का 1 है, वहां जाकर इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। और इस तरह फाइनल स्टूडेंट आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। अब आपको ये मैं बताता हूँ किस तरह हुआ। पहले 90 डिग्री तो आप ऑप्शन देख लें ए बी सी डी, तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर को स्टूडेंट हम कहते हैं, तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। अब बेटा आपकी आसानी के लिए, क्योंकि पेपर में काम आएगा, आप नोट करके ये अपने पास रख लीजिएगा, ये 4 वैल्यूज आपको याद हो। पहला बेटा कॉस जीरो बराबर होता है 1 के, कॉस 90 इक्वल होता है 0 के, ये विदाउट कैलकुलेटर आपने हमेशा याद रखना है। इसी तरह साइन में साइन 0 होता है 0 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। MCQs to students, the velocity of a particle at an instant is 10 meter per second and after 5 seconds the velocity of particle is 20 meter per second. The velocity 3 second before in meter per second is। इसके लिए स्टूडेंट आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखें वेलोसिटी इनिशियल आपको गिवन है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। टाइम आपको गिवन है t इक्वल्स टू 5 सेकंड, और फिर जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी vf वो आपकी बन गई 20 मीटर पर सेकंड। अब वो कह रहा है कि 3 सेकंड पहले आप बताएं कि वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि इसके लिए आप पहले क्या करें, एक्सेलरेशन निकालें। ए का फार्मूला क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, तो ए आप निकालने स्टूडेंट यहां से, वी एफ कितना गिवन है आपको 20, ए इक्वल्स टू 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5। फाइनली आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके लिए आपने ये बात याद रखनी कि जब भी इस तरह का एमसीक्यूज आए तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होती है, इसलिए आप देखिए मैंने पहले निकाला एक्सेलरेशन। अब हम लगाएंगे वेलोसिटी का फार्मूला। बाय मिस्टेक मैंने जो है ना यहाँ पे 5 लिख दिया, तो ये आगे मैं इसकी वैल्यू 2 ही पुट करूंगा। चले अब हम वेलोसिटी का फार्मूला लगाते हैं, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ आपके पास गिवन है 10 इक्वल्स टू वी आई प्लस ए आपके पास आ गया 2 और टाइम आपको गिवन है 3, क्योंकि 3 सेकंड की बात कर रहे हैं। 10 इक्वल्स टू वी आई प्लस 6,
और वी आई निकालना है तो 6 माइनस हो जाएगा, तो वी आई इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिफोर 3 सेकेंड। सो ऑप्शन बी will be the right answer. MCQs 3. A ball is thrown upward with a velocity of 100 meter per second. It will reach the ground after. अच्छा स्टूडेंट, जब भी आपके पास इस तरह के एमसीक्यूज आए ना कि बॉल ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है, इसके लिए आपने कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जैसे अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो दो वेलोसिटी है, या ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपने ये माइंड में रखना है जब हम नीचे से ऊपर जाए तो जो भी वेलोसिटी आपको गिवन होगी वो वी आई होगी, क्योंकि वो आपके सामने, तो वी आई की वैल्यू हमेशा गिवन होगी नीचे से ऊपर, और ऊपर जाएगी क्योंकि बॉल रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। इसी तरीके से जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो वहां पर जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी जो कि क्या है, जीरो। पहले वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी पता है वो जीरो है, और ये जो वी एफ है ये हमें गिवन होगी ऊपर वाले केस में, ऊपर से नीचे आते हुए। ठीक है, इसी तरह नीचे से ऊपर जाते हुए जी की वैल्यू माइनस, और ऊपर से नीचे आते हुए जी की वैल्यू प्लस। ये बात आपने याद रखनी है। अब आप इस सवाल को देखें, वो कह रहा है बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका तो वी एफ क्या हो जाएगा, जीरो, और वी आई आपको गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड। तो इस कंडीशन को देखते हुए यहां मैं लिखूंगा वी आई इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड। पहला वाला केस आपका स्टूडेंट बन गया। अब वो कह रहा है इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर, कितने टाइम बाद, तो जी की वैल्यू हमें पता है नीचे से ऊपर जाते हुए माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी आपने फाइंड आउट करना है। अब आप इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस जी टी, वी एफ जीरो, वी आई आपको गिवन है 100 माइनस 9.8, जी की वैल्यू हमेशा आपको गिवन होगी, टाइम आपने मालूम करना है टी। अब ये माइनस का वहां जाकर प्लस हो जाएगा, तो 100 इक्वल्स टू 9.8 टी, टी निकालना 9.8 मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड, तो t equals to 100 divided 9.8. So finally t will become t equals to 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड के बाद वो ग्राउंड में जाकर पहुंचेगी। एमसीक्यूज 4 स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जब दो प्रोजेक्टाइल को आप सेम पॉइंट से फेंकें लेकिन उनका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो 60 डिग्री और 30 डिग्री, अब ये बताएं गिवन ऑप्शन में से क्या चीज ठीक होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखें 60 डिग्री और 30 डिग्री दो एंगल्स है, तो एंगल से रिलेटेड आपने याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जब दो एंगल का सम इक्वल हो जाए 90 डिग्री के तो वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल हो जाए 90 डिग्री के, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आप देखें जो आपको वैल्यूज गिवन है, एक है 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री, जब हम इनको हम एड अप करेंगे तो इट विल बिकम 90 डिग्री। तो याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हमेशा रेंज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, रेंज विल बी सेम। ये कॉन्सेप्चुअल बात है स्टूडेंट्स। तो आप इसके लिए ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। MCQs 5. The ratio of numerical values of average velocity and average speed of a body is always. अगर किसी भी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो निकाला जाए तो हमेशा क्या होगा। इसके लिए स्टूडेंट हमें एक बात पता होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल होता है डिस्टेंस के। इसको हम यूं भी पढ़ सकते हैं कि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी या बराबर होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से। अब डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक किससे होता है स्टूडेंट, वेलोसिटी से, क्योंकि ये डायरेक्शन को शो करता है। डिस्टेंस का ताल्लुक किससे होता है, स्पीड से। अब आप देखिए वो कह रहा है रेशियो किसका निकालना है, वेलोसिटी और स्पीड का। तो ऊपर आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी, नीचे आ जाएगी एवरेज स्पीड। अब रिलेशन से हमें पता चला डिस्टेंस तो ज्यादा है तो ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा कम होगी। जैसा कि वेलोसिटी मैंने ली 2 और स्पीड मैंने ले ली 4, क्योंकि रिलेशन को देखना है तो 2/4 होगा 1/2, जो क्या आएगा 0.5, यानी कि ये वैल्यू 1 से कम होगी, तो मैं लिख रहा हूँ लेस। सेकंड क्या स्टूडेंट के डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, बराबर में क्या है 2/2, दोनों की वेलोसिटी दोनों की स्पीड सेम है तो 1 आ गया, तो ये हो गया आपके पास इक्वल। तो इस रिलेशन को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि ये यूनिटी होगा या फिर ये क्या होगा, इक्वल होगा, लेस होगा। तो ऑप्शन बी विल बी अ राइट आंसर। MCQ 6.
If average velocity of a body becomes equal to the instantaneous velocity, then body is moving with. स्पेशल वो कह रहा है कि अगर किसी भी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से, तो अब आप बताएं बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर बराबर हो जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, तो याद रखिएगा बॉडी हमेशा मूव करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, क्योंकि अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, एक जैसी होगी, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों हमेशा क्या होंगी, सेम आएंगी। सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। MCQ 7, at the top of trajectory of a projectile the acceleration is। किसी भी प्रोजेक्टाइल के टॉप पॉइंट के ऊपर आप ये बताएं कि एक्सेलरेशन क्या होगा। इसके लिए आप फिगर स्टूडेंट एक बना लें जो कि जनरल फिगर है प्रोजेक्टाइल मोशन की। किसी भी बॉडी को आपने किसी एंगल पे थ्रो किया, तो एक्चुअली क्या होगा, पहले पॉइंट पे आप देखें डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन होगा, और ऊपर जाएंगे तब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हर पॉइंट पे आप देखें डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जो कि किसके बराबर है, जी के। तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके इक्वल है, जी की। तो इस कंडीशन को देखते हुए चाहे वो टॉप हो या कोई भी पॉइंट हो, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। आप अपनी आसानी के लिए नोट करके ये 3 पॉइंट और लिख लें आप, ताकि आपके लिए आसानी हो। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक तो वी एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का वो सेम होगा, सेकंड एक्सेलरेशन सेम होगा, और तीसरा मैकेनिकल एनर्जी सेम होगी। इसके अलावा अगर कोई एमसीक्यूज बनता है तो ये 3 पॉइंट आपको हेल्प आउट करेंगे। MCQs 8, at what angle the range of projectile becomes equal to the height of projectile। किस एंगल के ऊपर स्टूडेंट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बराबर हो जाती है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के। इंपॉर्टेंट MCQs। इसके लिए अगेन आप फिगर देखें, हमें पता है कि जो फिगर बनाने के बाद इसका टॉप पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या है, हाइट, और जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कहलाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद अब सवाल में कह रहा है कि किस पर वो इक्वल हो जाए, यानी कि आर की वैल्यू बराबर हो जाए एच के। चलें सॉल्व करके चेक करते हैं। हमें पता है रेंज का फार्मूला क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसमें ये ख्याल रखिएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी। अच्छा, हाइट के फार्मूले में चलें स्टूडेंट्स, एच क्या है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फार्मूला लिखने के बाद देखें क्या कैंसिल हो रहा है, तो वी नॉट स्क्वायर और वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी और जी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलें स्टूडेंट्स, साइन 2 थीटा का हमें फार्मूला पता है कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला स्टूडेंट्स इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, क्योंकि जी तो हमने कैंसिल कर दिए। अब अगर हम देखें साइन से साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 कॉस थीटा इक्वल टू जो एक साइन बचा है साइन थीटा। अब अगर स्टूडेंट हम देखें तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई आ रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इट विल बिकम टेंजेंट थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेंजेंट इक्वल टू 4। अब आपने एंगल निकालना है, तो 10 या प्लस है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4। सो इट विल बिकम, आप इसको कैलकुलेट से भी कर सकते हैं, इट विल बिकम 76 डिग्री। ये आप इसको याद भी रख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। MCQs 9 students, the angle at which dot product becomes equal to the cross product in magnitude। किस एंगल के ऊपर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो फार्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, ए बी कॉस थीटा। इसी तरह ए क्रॉस बी इक्वल हो जाएगा ए बी साइन थीटा। तो आप देखिए ए बी और ए बी तो कैंसिल हो जाएंगे। अब कॉस थीटा किसके इक्वल आ रहा है, साइन थीटा के। अब हमने वो एंगल निकालना है जिसके ऊपर ये दोनों वैल्यू सेम है, कॉस बी और साइन बी। तो हमें पता है 45 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू कॉस थीटा की आती है वही साइन थीटा की। जैसे साइन 45 इक्वल टू कॉस 45,
तो साइन 45 आएगा 1/√2। इसी तरह कॉस 45 भी होगा 1/√2। तो इसके ऊपर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। MCQs 10. If the dot product of two non-zero vectors vanishes, the vectors will be. अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट गायब हो जाए, वैनिशेस गायब हो जाए, तो वेक्टर आपस में किस तरह रखे होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, परपेंडिकुलर। चलें इसे सॉल्व करके देखते हैं। ए डॉट बी इक्वल होगा ए बी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री ले लूं, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर का है, तो ए बी कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू स्टूडेंट मैंने कहा था, याद कीजिएगा, इक्वल होती है जीरो के। तो फाइनली ये हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वैनिश यानी कि गायब हो जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर।